दोस्तों, हिमालय का बहुत सा हिस्सा है जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, जहां तक पहुंच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपने हिमालय से जुड़ी बहुत सी रहस्यमयी बातें सुनी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम हिमालय की एक रहस्यमयी जगह पर हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 4536 मीटर की हाइट में मौजूद रूपकुंड लेक हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। चारों तरफ पहाड़ से घिरी सुंदर जगह पर 800 कंकाल मिले। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी जगह जहां पहुंच पाना ही इतना मुश्किल है, तो ऐसी जगह पर 800 कंकाल कहां से आए? आज हम रूपकुंड लेक की मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ईयर 1942, जब एक फॉरेस्ट गार्ड हिमालय की चोटी चढ़ रहा था, तब उसे रास्ते पर रूपकुंड लेक नजर आया। जब उसने आसपास देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस लेक के चारों तरफ कंकाल, हड्डियां और स्कल पड़े हुए थे। यहाँ तक कि कुछ हड्डियों में मांस तक नजर आ रहा था। यह सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो रूपकुंड लेक इन सभी हड्डियों को उगल रहा हो। दोस्तों, इस वक्त जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, वही सवाल उस फॉरेस्ट गार्ड के दिमाग में भी आए कि ये हड्डियां, इतने कंकाल एक साथ एक जगह पर आए कहां से? क्या यहाँ पर कोई वॉर हुई थी या कोई नेचुरल डिजास्टर, जिसके चलते इस जगह पर इतने सारे लोग मारे गए? वैसे इसके पीछे कई कहानियों का जिक्र मिलता है, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जिसे हिमालय फोक सॉन्ग में बताया जाता है, वो कहानी यह है कि कई सेंचुरी पहले कन्नौज के राजा जयसद्वाल हिमालय में स्थित नंदा देवी के मंदिर में दर्शन करने गए थे अपनी पत्नी के साथ, जो कि उस टाइम प्रेग्नेंट थी। और ऐसे टाइम पर इतनी एक्सट्रीम जगह पर जाना उनके लिए ठीक नहीं था। यह जानने के बाद भी वो नंदा देवी के दर्शन के लिए गए। एक रात रूपकुंड के किनारे उन्होंने टेंट लगाया और उस रात वहां पर जश्न मनाया गया, जिसमें लड़कियों का डांस और भी कई ऐसी चीजें हुई जिनसे मां नंदा देवी नाराज हो गई। उसी रात राजा की पत्नी ने उस जगह पर बच्चे को जन्म दिया, जिसके चलते वह जगह अपवित्र हो गई। दोस्तों, नंदा देवी ने गुस्से में आकर इस जगह पर अपना प्रकोप दिखाया और वहां ऐसा बर्फीला तूफान आया जिससे राजा, उसकी पत्नी और वहां पर मौजूद सभी लोग बर्फ के अंदर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इन सभी की हड्डियां बहकर रूपकुंड के पास आ पहुंची। इस पूरी कहानी का जिक्र आपको हिमालय फोक सॉन्ग में सुनने को मिल जाएगा। हिमालय रीजन के लोगों को यह कहानी बहुत पहले से मालूम थी, लेकिन उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया से ये बातें छुपा के रखी थी। ब्रिटिश राज के दौरान जब उस फॉरेस्ट गार्ड ने इतनी सारी हड्डियों को एक साथ देखा, तो उसने फौरन सरकार को इन्फॉर्म किया, क्योंकि सवाल कई थे कि ये कंकाल कहीं जापानीज फोर्स के तो नहीं, जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टीम भेजी, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा कंकाल के अवशेषों पर रिसर्च की और पाया कि वो हड्डियां कई साल पुरानी हैं और साथ ही उन्हें कुछ हथियार भी मिले, जिससे राजा जयसद्वाल की कहानी सच नजर आती थी। दोस्तों, 1942 के इस हादसे पर कई लोगों का कहना था कि किसी नेचुरल डिजास्टर में लोगों की मौत हुई होगी, या कुछ का कहना था कि रिचुअल सुसाइड। लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है, कोई दावे के साथ नहीं कह सका। रूपकुंड के इस हादसे पर रिसर्च करना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद वहां काफी बर्फबारी हुई और फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी, जिसके चलते सब कुछ रोकना पड़ा। ईयर 1955 में जब फिर से इस पर जांच शुरू की गई, तब उस फॉरेस्ट गार्ड के साथ एक टीम फिर से भेजी गई। लेकिन इस बार वहां हड्डियां थी तो सही, लेकिन उतनी नहीं जितनी आखिरी बार देखने को मिली थी। फिर से भारी बर्फबारी के चलते ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन पर रिसर्च करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। रिसर्च टीम ने कुछ कंकाल के अवशेषों को एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से साइंटिस्ट ने उन कंकालों का कार्बन डेटिंग किया। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी चीज की एक्चुअल एज बताने का। उसमें पता चला कि कंकाल 800 साल पुराने थे, जिससे एक बात तो साफ थी कि ये कोई आर्मी पर्सन नहीं। इस रिसर्च के बाद कई और भी रिसर्च की गई, लेकिन कभी साफ नहीं हुआ कि आखिर ये 800 से भी ज्यादा कंकाल इस एक्सट्रीम जगह पर कहां से आए। ईयर 2003 में जब फिर से नेशनल जियोग्राफिकल ने एक नई टीम को दोबारा से यहाँ रिसर्च के लिए भेजा, कुछ दिनों की मेहनत के बाद इस टीम को पत्थर के नीचे एक स्टिकी सब्सटेंस मिला, जो और कुछ नहीं बल्कि मांस था। रिसर्च टीम ने फौरन उसे डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिया। हाल ही में 2019 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ये स्केलेटन एक साथ नहीं बल्कि 3 अलग अलग ग्रुप में आए थे। कुछ बॉडी तो सिर्फ 3 साल पुरानी पाई गई। इस रिपोर्ट में एक मिस्ट्री भी रही, जिसमें कुछ स्केलेटन का डीएनए ग्रीस के लोगों के साथ मैच हुआ।
अब सवाल ये उठता है, कोई ग्रीस से इस हिंदू होली प्लेस में क्यों आएगा, और अगर आता भी है तो हिमालय के लोकल्स को यह बात पता होती। इस रूपकुंड लेक का सच क्या है और झूठ क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी मिस्ट्री भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।